नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल में आभूषण को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। अब जानते हैं अलंकार के भेद। प्यारे बच्चों, अलंकार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और अभ्यालंकार। आपको यहाँ दिख रहे होंगे शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद और अभ्यालंकार के भेद। तो अब हम एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। प्रमुख शब्दालंकार निम्नलिखित हैं। शब्दालंकार के प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विप्सा अलंकार, पांचवा वक्रोक्ति अलंकार और छठा श्लेष अलंकार। सबसे पहले जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब एक वर्ण 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है तो हम जानते हैं कि वहां अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। अब यहाँ पर देखिए तय वर्ण की आवर्ती कई बार हुई है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। दूसरा जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। यहाँ पर देखिए आप रंजन, मंजन, दंजन, मनुज, जय और न आवर्ती बार बार हो रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर मैं वर्ण की आवर्ती बार बार आ रही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ पर च वर्ण की आवर्ती बार बार आ रही है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, रघुपति राघव राजा राम। इन सभी उदाहरण में प्यारे बच्चों वर्ण की आवर्ती बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग निकलता हो। जैसे माला फेरत जुग गया, गया ने मन का फेर, करता मन का डायरी के, मन का फेर। अब यहाँ पर 2 शब्द देखिए, मन का। यहाँ मन का शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले मन का अर्थ है हृदय और दूसरे मन का अर्थ है मूर्ति। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ यमक अलंकार होगा बच्चों। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृष भानु की पुत्री अर्थात राधिका, वृषभ की अनुजा अर्थात गाय, हलदर अर्थात कृष्ण के भाई बलराम, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। तो एक ही शब्द के यहाँ पर बहुत एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा।
अगला अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः जमा उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है बच्चों। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला अलंकार है विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरुक्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। तो यहाँ पर आपका विप्सा अलंकार है बच्चों। उसके बाद हमारा दूसरा भेद है अर्था अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद अनेक हैं। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। यहाँ पर प्रमुख अलंकारों की चर्चा करेंगे। यानी अर्थालंकार के लगभग 25 से 26 भेद होते हैं, परंतु सभी का अध्ययन करना हमें ज़रूरी नहीं है। हम केवल उन अलंकार के बारे में यहाँ जानेंगे जो हमारे अभ्यास से संबंधित है, हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है बच्चों। तो चलिए अब जानते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। उपमान के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उसके बाद दूसरा भेद है रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चरण सरोज पखारन लागा, इसने वाचक शब्द का लोप होता है। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जनु अशोक अंगार दिन है मुद्रिका डारी तब, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जनु, जानो, मनु, मानु आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा के उदाहरण है। यानी जहाँ आपको जनु, जानो, मनु, मानो शब्द दिखाई दें वहाँ पर बच्चे समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है कि जनु, जानो, मनु, मानो शब्द वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। यानी हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई और लंका के सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। तो ये यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा अगला अलंकार का भेद है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तो तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी व्यक्ति के उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यहाँ पर
अन्योक्ति अलंकार है बच्चों। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। अगला हमारा तीसरा प्रकार है अलंकार का उभयालंकार। प्यारे बच्चों, जहां काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों अर्थ में चमत्कार हो वहां अभयालंकार होता है। अभयालंकार के केवल दो भेद होते हैं, पहला संसृष्टि और दूसरा संकर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर संसृष्टि के अंदर शब्दालंकार, अर्थालंकार और कई शब्द अलंकार और कई अर्थ अलंकार एक साथ भी रह सकते हैं, एक साथ मिलेंगे आपको। जबकि संकर अलंकार में जैसे नीर शीर न्याय से परस्पर मिश्रित अलंकार संकर अलंकार कहलाते हैं। यानी जिस प्रकार से नीर शीर का अर्थ होता है पानी और दूध मिलाकर एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संकर अलंकार में कई अलंकार एक प्रकार से मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपके अलंकार के भेद थे। आशा करती हूँ कि आप इन्हें करेंगे और समझेंगे। इस अलंकार की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।